जिस तरह देख रहे हैं आप, आम आदमी पार्टी के कई लोग उनकी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल अपनी वजह से सुर्खियों में हैं, हमने देखा अमानतुल्लाह खान अपनी वजह से सुर्खियों में हैं, लेकिन यह मुस्तफाबाद का मुद्दा भी उठ गया है और इसमें वो कह रहे हैं कि जब तक जिंदा हूं तब तक ये नाम नहीं बदल सकता। मोहन बेस्ट उनको कह रहे थे कि देखिए अब विधायक मैं हूं, वो नहीं है। क्या ये इतना बड़ा विषय है, जरा बताइए। मैं तो ऊपर वाले से ये प्रार्थना करूंगा कि उनकी दीर्घायु हो, वो जिंदा रहें और उनके रहते ही नाम भी बदला जाए और वो हर्षता नाम बदलने को स्वागत भी करें। ये पहली बार नहीं हो रहा है देश में नाम बदले जा रहे हैं। औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर रखा गया, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रखा गया, तो इसमें बुरा मानने वाली कोई बात ही नहीं है। और ये तो लोग तय करते हैं, वहाँ के अवाम तय कर लेगा, वहाँ की जनता तय कर लेगी, वहाँ की जनता जो तय करेगी उसको मानना पड़ेगा। और आज की तारीख में जनता ने भाजपा के मोहन सिंह बिष्ट जी को मैंडेट दिया और मोहन सिंह बिष्ट जी ने वहाँ पर चुनाव लड़ते समय ये वादा किया था मैं बदलूंगा और उनको वादा पूरा करने का अधिकार है। अब सरकार बनेगी, सरकार बनने के बाद वो रेजोल्यूशन लेकर आएंगे असेंबली के अंदर और उसके अंतर्गत होगा। इसमें कोई दिमाग लगाने की, इसमें बहुत ज़्यादा खींचातानी की जरूरत नहीं, पर जो मूल असली बात है वो अब छूट रही है। ये तो मुस्तफाबाद का नाम शिवाजी नगर हो या शिवनगर होगा, ये तो छोटी सी बात है, इतनी बड़ी बात नहीं है। जो मूल बात है, जो अरविंद केजरीवाल के को पॉलिटिकल क्राइसिस है, जो लीगल क्राइसिस हैं वो तो अपनी जगह हैं, वो तो उनके साथ अब कई सारी खुलने वाली हैं, SIT बनेगी, बाकी और चीज़ें होंगी, उसमें कई सारी चीज़ें निकल कर आएंगी, जांच होगी, इंक्वायरी होंगी। जो उन्होंने बस में घोटाला किया, जो उन्होंने जल बोर्ड में घोटाले किए, वो जो PWD में घोटाले हुए, वो सबकी जो शीश महल के अंतर्गत जो सारे घोटाले, वो तो अलग विषय है। परंतु जो राजनीतिक बड़ी बात है वो ये है कि आज उनको लग रहा है कि पंजाब में उनकी स्थिति हिल गई है। दिल्ली के बाद सीधा असर पंजाब पे पड़ रहा है और दिख रहा है कि वो जिस प्रकार से पैनिक बटन दबाया उन्होंने एकदम तुरंत, और पंजाब के सारे विधायक, सारे मंत्री यहाँ दिल्ली बुला लिए, दिख रहा है कि वहाँ पर मामला हिला हुआ है, गड़बड़ है। और ये हमारे कारण से नहीं, मतलब मैं ये भी स्पष्ट कर दूँ, ये तो प्रताप सिंह बाजवा अभी 3-4 दिन पहले मेरे साथ एक डिबेट पे थे हम लोग, तो मैंने कहा कि प्रताप सिंह बाजवा का एक बयान है जिसमें प्रताप सिंह बाजवा ने आज से कोई 6 महीने पहले कहा था कि 32 आम आदमी के विधायक उसके संपर्क में हैं। तो उस एंकर ने उसी समय उनको फ़ोन किया, पूछा, बोला हाँ बिल्कुल है, 32 मेरे संपर्क में है और ये 32 वो लोग हैं जो कांग्रेस के लोग आम आदमी पार्टी के टिकट पर जाकर इलेक्शन लड़ लिए। क्राइसिस ये बड़ा क्राइसिस है कि दिल्ली के बाद पंजाब की स्थिति, राजनीतिक स्थिति कैसे रहेगी। ठीक है, अब पंजाब की स्थिति अगर बिगड़ेगी तो जाहिर है दिल्ली पर भी उसका इंपैक्ट एक बार फिर से होगा। लेकिन उससे पहले मैं पूछना चाहता हूं अलीमुद्दीन असादी साहब, क्या ये इस तरह के बयान देना मुस्तफाबाद के इशू को लेकर कि हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी, जब तक जिंदा है नाम नहीं बदलने देंगे, क्या किस तरह की पॉलिटिक्स अब आपके नेता कर रहे हैं? देखिए, नाम बदलना, जब एक नाम रखा हुआ है, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को यह स्पष्ट करना होगा कि मुसलमानों के नाम से जो इलाके मोहल्ले हैं उनसे इनको आपत्ति क्या है। क्या हम हिंदुस्तानी नागरिक नहीं हैं? क्या हिंदुस्तान में रहने वाले व्यक्ति नहीं हैं? खुद वहाँ के बशीर साहब कह रहे हैं कि 42% मुसलमान हैं यहाँ जी और 58% है। भाई ये राजनीति कब तक करते रहोगे? ये सिर्फ केवल मुद्दों से भड़काने की बात है। जो भारतीय जनता पार्टी ने मैनिफेस्टो में वादे किए थे, मैं समझता हूँ उसको भड़काने की तरफ इस डिबेट को लाने की जरूरत और आवश्यकता इन बीजेपी वालों को पड़ गई है। नहीं, लेकिन ये बताइए इसमें फिर मुद्दा कैसे बदलेगा? वो तो क्या आवश्यकता है? अभी इलेक्शन हुआ नहीं, सीएम का चेहरा आपके पास है नहीं, डिबेट आपने पहले से शुरू कर दी। अभी सीएम बनने दीजिए, सीएम बना नहीं है, सीएम का कोई चेहरा आपके पास है नहीं। जब मोदी जी आएंगे, जब वो ऐलान करेंगे, जब मैनेजर को बिठा दिया जाएगा, मैनेजर जो करेगा वो आला क़यादत के उस पे इशारे पर काम करेगा। तो ये अभी सरकार आने दीजिए ना। चूड़ियां पहनने वाली बात कहां से आ गई? मुझे बस इतना बता दीजिए। बाकी सब ठीक है, बाकी सब ठीक है, किसी भी प्रोसेस के तहत होता है ना कोई भी कार्यक्रम। ठीक है, कीजिए आप, लेकिन हमें कोई आवश्यकता नहीं। चूड़ी नहीं पहने हैं, जिंदा रहेंगे, ये किस तरह? मैंने सुना नहीं है बयान, मैं इस पे कुछ अपने नहीं कर सकता, विचार रख सकता, लेकिन मैं ये कह दूं, क्या जिद है इन लोगों को कि मुस्लिम इलाकों के नाम, RP सिंह जी यहाँ खड़े हैं, आगे हम हरमिंदर साहब का नाम बदल के उसको कर दे कुछ और, ये सबसे पहले आलोचना करेंगे, एतराज करेंगे, आज करें कोई बात नहीं है, ये अधिकार है। ये बड़े दुख की बात है। RP सिंह जी जवाब दे हैं, अकलियत से आते हैं, ये नाम अगर इनका बदला जाएगा तो इनको आप कंपेयर कर रहे हैं, जरा जानना चाहता हूं सिंह साहब क्या कहते हैं। सिंह साहब, जहां पे हरि का मंदिर हो उसके बारे में चर्चा करना, उसको मुस्तफाबाद के साथ कंपेयर कर रहे हैं, कोई कारण नहीं। अब इनको क्योंकि छेड़ना है जानकर, इनको लगता है कि इसी बात से कुछ निकल जाएगा, इसी बात से कुछ छेड़खानी हो जाएगी। सर, ये
हमारे जो मोहन सिंह बिष्ट हैं ये कह कर गए थे, इसी बात पर उन्होंने इलेक्शन लड़ा था और कहा था कि अगर आप नाम बदलना चाहते हो मुझे वोट देना। जैसे केजरीवाल ने कहा था ना, मुझे अगर जेल में नहीं भेजना चाहते मुझे वोट देना, लोगों ने नहीं माना, लोगों ने नकार दिया, अब वो जेल जाएंगे। इसी प्रकार इन्होंने मोहन सिंह बिष्ट ने कहा था कि अगर जुडिशली हाथ चलाएंगे। सर अरे एक मिनट रुको सर, आपको तो अच्छी बात नहीं, अच्छा अरे एक मिनट रोका, अच्छी बात नहीं ना, अच्छी बात। अच्छा आप कोर्ट चले जाना उसके खिलाफ, आप कोर्ट चले जाना, क्या दिक्कत है? हम लीगल प्रोसेस, ये नहीं कि कोई सुबह उठकर अपने आप कोई कल से नाम हमने बदल दिया, वो लीगल प्रोसेस है, उसका लीगल प्रोसेस के अंतर्गत नाम बदला जाएगा, उसका असेंबली में रेजोल्यूशन लाएंगे, रेजोल्यूशन पास होगा, फिर होगा नाम। उसमें क्या है, इसमें आपको दिक्कत क्या है? अरे अभी मैंने बताया ना, औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर रखा तब तो कोई नहीं बोला, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रखा गया तो तब कोई नहीं बोला। सब बोले, वो तो हठधर्मी थी ना, ये कहते कहते आपने कोई हठधर्मी है, लेकिन मैं इसमें लेकर आता हूं आज भी इलाहाबाद के हर्षवर्धन जी, आपका नाम बदलने से कुछ नहीं होगा।